स्वागत है आप सबका एक और मस्त-मस्त वाले ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी का हीरो को देख के आप तो समझ गए होंगे कि ये कितना रोमांटिक होने वाली है स्टोरी। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोहान जो कि इस कहानी का हीरो है, वो बहुत ही ड्रंक कंडीशन में ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई लव डोज़ वगैरह दिया गया है। और वो नियान से मिलता है जो कि इस कहानी की हीरोइन है। शुरुआत में तो रोहान को लग रहा था कि नियान एक नॉर्मल गर्ल है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि वो एक फूल है। मीन्स उसका माइंड एक बच्चे की तरह काम कर रहा है। लेकिन क्या यही सच है? निहान यहाँ पर फूल बन कर के ही रोहान को ऐसे फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी। शुरुआत में उस दवा के इन्फ्लुएंस में होने के बावजूद भी रोहान नियान या किसी लड़की के साथ गलत नहीं करना चाहता था। वो उसे इग्नोर करके जा रहा होता है, लेकिन नियान यहाँ पर जानबूझ कर के रोहान को अपने पास खींच करके उसे किस कर लेती है। वो तो यही दिखा रही थी कि वो फूल है, लेकिन रोहान तो एक नॉर्मल लड़का था ना, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ऊपर से वो दवा के इन्फ्लुएंस में था और वो वहाँ पर नियान के साथ रोमांस करता है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये नियान का प्लान था। वो कोई फूल-वूल नहीं है। इंटिमेट होने के बाद जब दोनों सो रहे होते हैं तभी कमरे के बाहर आवाज़ आ रही थी। जो नियान की सौतेली सिस्टर है जीजी, वो बटलर के साथ नियान को ढूँढ रही थी कि नियान गई कहाँ? रोहान उनके घर आया हुआ है, कहीं वो उसके साथ तो नहीं है? उसे इस बात का डर था। पूरा घर खोजने के बाद वो रोहान के कमरे के बाहर थी। उसे ढूँढने के लिए वो उसका कमरा खोलने का कोशिश भी करती है, लेकिन बटलर रोक देता है और कहता है कि रोहान को डिस्टर्ब मत करिए। आपको उसका बिहेवियर पता है, उसे गुस्सा आ गया तो हमारे लिए सही नहीं होगा। जीजी सोचती है तो फिर नियान आखिरकार जा कहाँ सकती है। उन लोगों ने सबसे नियान को छुपा करके रखा हुआ था। किसी को बाहर नहीं पता था कि नियान भी इस घर में है। एक कमरे में उसे बंद करके रखते थे। उसके वहाँ से जाते ही नियान धीरे-धीरे कमरे से बाहर निकलती है और कमरे के दूसरी तरफ जा कर के बारिश से खेलने लगती है। तभी जीजी यहाँ पर आती है और नियान की पिटाई करने लगती है और कहती है, तुमने घर से भागने की कोशिश कैसे की? नियान यहाँ पर सबके सामने फूल होने की एक्टिंग कर रही थी। दैट्स व्हाई वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन इन सब के पीछे रीज़न क्या है वो हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। जीजी नियान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि खबरदार जो तुमने रोहन के पास आने की कोशिश भी की तो या उससे गुस्सा भी दिलाया तो रोहन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हें पता भी है वो है कौन? निहान मन में सोचती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो कौन है, वो कितना पावरफुल येट रूथलेस है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर उसके साथ ये दाँव लगा रही हूँ ताकि वो मेरा हेल्प कर सके। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। जीजी उस पर गुस्सा करती है कि अगर ग्रैंडफ़ादर ने तुम्हें सारी प्रॉपर्टी नहीं नाम कर दी होती, तो हम तुम्हें यहाँ कहीं नहीं रखते। एक्चुअल में जो नियान की मॉम थी, वो उस फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी। उसके डैड के गुज़र जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से जो ग्रैंडफ़ादर थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी नियान के नाम कर दी थी। लेकिन जैसे ही नियान की फैमिली गुज़रती है, तो जीजी की फैमिली घटिया रिश्तेदारों की तरह उन पर अटैक कर देती है और फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ले लेती है। मजबूरी में निहान को पिछले कुछ सालों से फूल होने की एक्टिंग इसी वजह से करनी पड़ रही है ताकि उसकी फैमिली को वो डेंजर ना लगे। और एक बार जब जीजी यहाँ पर ये हो जाए, पूरी तरीके से रेडी हो जाए, तो फिर वो उनसे रिवेंज ले सके। इसी वजह से वो ऐसा कर रही थी। जीजी निहान की पिटाई लगाने के बाद उसे कमरे में बंद कर देती है और उसे खुद के लिए पेंटिंग करने के लिए बोलती है। 3 महीने में एग्जीबिशन है और ये पेंटिंग रोहान को चाहिए ही चाहिए। नियान ने बड़ा गेम खेला था। वो पेंटिंग में कुछ ऐसा मिला करके पेंटिंग कर दी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे रोहान को ही भाने वाली थी। वो पेंट निहान के कपड़ों पे भी लगा था, इसी वज़ह से रोहान निहान से और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था उस टाइम। अगली सुबह जब रोहान जगता है, तो वो देखता है कि उसके टूल पर वो रिंग रखा हुआ है, बटरफ्लाई बना हुआ। अब वो सोचता है कि वो कल रात किसके साथ था। शुरुआत में तो उसे हैलुसिनेशन लग रहा था, लेकिन फिर वो बहुत ये रिंग देख के समझ जाता है कोई तो था। वो ग्रैंडफ़ादर का यहाँ पर डेथ रिचुअल अटेंड करने के लिए आया हुआ था। जब वो लौट रहा था, जीजी की फैमिली उसे अटेंड करने के लिए आती है और उसे यहाँ आने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। कल रात जो कुछ हुआ उस बारे में याद करके रोहन उसकी फैमिली से पूछता है कि क्या
उनकी एक ही बेटी है या इनके घर में कोई फूल भी है? उसकी फैमिली यहाँ पर कह देती नहीं, नहीं इस घर में कोई फूल नहीं है। क्या हुआ आप किसी से मिले थे क्या? जब यहाँ पर जीजी की फैमिली मना कर देती है कोई फूल नहीं है, तो फिर रोहन सवाल नहीं करता है। वो जीजी को कहने लगता है आई होप कि 3 महीने में तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। मुझे तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही पसंद है और मैं उसे लेकर के एग्जीबिशन करना चाहता हूँ। वो पेंटिंग एक्चुअल में नियान किया करती थी और जीजी अपने नाम से बाहर निकाला करती थी। कोइंसिडेंटली रोहान को उसकी वो पेंटिंग बहुत ही पसंद आ गई थी और जीजू को ये बहुत अच्छा मौका दिखता है। वो कहती है, "हाँ, हाँ, ज़रूर ही मैं ये पेंटिंग बना कर के रेडी कर दूँगी आपके लिए।" इधर नियान एक बार रोहान के सामने आना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने उन्हें कमरे में बंद करके रखा हुआ था। अब नियान विंडो के थ्रू रोहान को नहीं दिख पा रही थी, क्योंकि ऐसा घर का कंस्ट्रक्शन था। रोहान देखने की कोशिश करता है, तो जीजी के डैड बीच में आ जाते हैं ताकि वो उसे देख न सके। और रोहन सोचता है कि शायद वो ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन जाने से पहले नियान यहाँ पर दिमाग लगाती है और एक बटरफ्लाई शेप का पतंग आसमान में उड़ाने लगती है। जाते-जाते रोहन ये चीज़ देखता है तो समझ जाता है कि इस घर में कोई तो है जिसको कि ये लोग छुपा रहे हैं। बटरफ्लाई का रिंग उसके पास होना और ये बटरफ्लाई का पतंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है। रोहन के जाते ही यहाँ पर जीजी की फैमिली नियान पर बहुत ही भड़क जाती है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं कल नियान रोहन से मिली ना हो, उनके पंगे बढ़ जाएंगे। घर में अंदर जा कर के सब यहाँ पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि नियान बाहर कैसे निकल गई। तो यहाँ पर जीजी अपने डैड से कहती है कि डैड एक्चुअल में मेरी गलती है, मैं ही ध्यान नहीं दे पाई थी, मुझे ही नियान पर नजर रखना चाहिए था। नियान को यहाँ पर बुलाया जाता है। उसका जो ये अंकल था वो उसे डांट लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी बदमाशियां कुछ ज्यादा ही बढ़ते गई हैं। अब तुम्हें खाना तभी मिलने वाला है जब तुम एक पेंटिंग तैयार करके लेकर के आओगे हमारे लिए। वो लोग नियान के ही पैसों पे पल रहे थे और नियान के साथ ही इतना बुरा बिहेव कर रहे थे। अचानक से वो लोग नियान को नहीं मार सकते थे, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन अभी नियान से जुड़े हुए थे। जीजी के डैड घर के बटलर पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमसे एक काम नहीं होता है, तुम्हें सिर्फ एक काम दिया गया है नियान पर नजर रखने का, ताकि वो कमरे से फरार ना हो, और ऐसा तुमसे कैसे हो जाता है। नेहा यहाँ पर फूल होने की एक्टिंग कर रही थी जब उसके अंकल उस पर डांट लगा रहे थे कि तुम बस हमारे घर की नौकर हो और जितना कहा जाए उतना ही करो। निहान को ये सुनकर के बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो जोर से उसके हाथ पर दांत काट देती है। उसके फादर घर के बटलर को निहान को पनिशमेंट देने के लिए बोल देते हैं। पनिशमेंट देने के बाद उसे कमरे में अंदर ले जा करके फेंक दिया जाता है। घर के मेड को बोला जाता है इसे फोर्स स्टार्ट कर देने के लिए, ताकि ये कम से कम जिंदा रहे, मरे नहीं, क्योंकि अभी ड्राइंग भी तो बनानी है। ऐसा कहते वो कमरे से बाहर निकल जाता है। घर की मेड एक्चुअल में नियान के साथ थी और यहाँ पर वो जानती थी कि नियान कोई फूल नहीं है। वो नियान से कहती कि आप ये सब कुछ क्यों झेल रही हैं, आप उनसे नहीं लड़ पाएंगी। दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं। नियान के साथ बिताई रात को वो याद कर रहा होता है। अपने फ्रेंड को वो चीजें पता लगाने के लिए बोला था। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है तो वह मजाक उड़ा रहा होता है रोहन का। मेरा हॉट फ्रेंड जो कि आज तक सिंगल था, उसने किसी लड़की को टच नहीं किया था, वो एक फ्यूनरल के सेरेमनी में जाता है और एक फूल यहाँ पर उसके साथ उसका फर्स्ट नाइट ले लेती है। क्या ग्रेट कहानी है ना। रोहन कहता है हो गया तुम्हारा, ले लिया मेरा, अब चलो यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करो। वो कहता है इतना आसान नहीं इन्फॉर्मेशन जमा करना, उसके बारे में उन लोगों ने सब कुछ छुपा करके रखा हुआ है। लेकिन हाँ, एक और यहाँ पर मुसीबत है, तुम्हारा जो कज़न है, जिसकी शादी उस फैमिली के फूल से सेट हुई है, वो 7-7 लड़कियों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ एक साथ पकड़ा गया है और सब उसका न्यूज़ में ऐसे बात निकाले हुए हैं। तभी उसका कज़न वहाँ पर आता है और रोहन से कहने लगता है कि भाई ये न्यूज़ झूठा है, ये लोग सिर्फ़ मिर्च मसाला लगा करके बोल रहे हैं। अब उसका फ्रेंड उसके भाई का मज़ाक उड़ाते हुए कहता है अभी कुछ ही महीने हुए, तुम्हारा एंगेजमेंट फिक्स हुए और तुम हो इतनी सारी गर्लफ्रेंड रख रहे हो, तुम्हारी फियांसे को पसंद नहीं आएगा। उसका भाई कहता है कि भाई तुम्हारी मॉम मेरी मॉम की बहन है ना, तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? यहाँ पर इस तरीके से
मैं एक फूल से शादी नहीं कर सकता। मैंने क्या गलती की है कि मुझे एक फूल से शादी करनी पड़ेगी? बस हम वहाँ जाएँगे और जाकर के शादी को तोड़ने का बात करेंगे। भाई इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? अब रुआन को ऑप्शन दिखता है जीजी के घर में वापस जाने का। इसी बहाने वो नियान से एक बार और मिल सकता था। इसी वजह से वो अपने भाई के बहाने उस घर में जाने के लिए रेडी हो जाता है और दिमाग लगाता है कि भले ही यहाँ पर अभी उसे नियान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वहाँ जाएगा तो वो उसके बारे में जान पाएगा। वो नियान में इंटरेस्ट लेने लगा था। इधर उसका फ्रेंड भी समझ रहा होता है कि रुआन नियान में इंटरेस्ट ले रहा है, तभी वो उस घर में वापस जाना चाह रहा है। वरना नुआन ने पहले कभी किसी के लिए इतना सब कुछ नहीं किया, जो वो उसके भाई के लिए उतना दूर वहाँ जाने के बारे में प्लान भी कर रहा है। उसके भाई को नहीं पता था कि उसका भाई हेल्प करेगा या नहीं यहाँ पर। इधर हम लोग नियान को देखते हैं जो कि अपना सबसे बड़ा दांव खेली हुई थी कि इसी शक में कि वो जीती है नहीं जीतेगी। अगर वो जीत गई तब तो फिर ठीक, और अगर हार गई तो फिर इस शहर में कोई उसका हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जिस इंसान के साथ गेम खेला है वो कोई और नहीं, इस शहर का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। उसकी फैमिली उसे बुली करते हुए जल्द से जल्द यहाँ पर पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर उसका बटलर बताता है कि रुआन एक बार और घर पे विजिट करने के लिए आ रहा है। इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था और नियान को लगता है कि शायद उसका तीर निशाने पे लग गया है। तभी वहां पर रुआन दोबारा इस घर में आ रहा है। कुछ और बातें अभी बाकी थी जिसके थ्रू नियान यहाँ पर पूरी तरीके से रुआन के साथ अपने गेम को फिनिश करती। दूसरे सीन में रुआन अपने पंडर लोगों को लेकर के वापस से जीजी के घर पहुंचता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो घर के अंदर जा रहा था तो वो नियान से मिलता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नियान को वो यहाँ देखने वाला है। दूसरी तरफ उसकी फैमिली यहाँ पर नियान को छुपाने का कोशिश कर रही थी तो उन्हें पता चलता है कि नियान वापस से फरार हो गई है। सब उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन नियान तो यहाँ पर जानबूझ कर के रुआन के सामने आई थी। रुहान जब यहाँ पे नियान को देखता है तो वो उससे बात करने के लिए चले जाता है। उसका भाई अभी रुहान से कुछ दूरी पर था। शुरुआत में वो उसे देख नहीं पाता है। नियान सोचती है आ गया मुर्गा, अब फूल होने की एक्टिंग वापस से करनी पड़ेगी। रुहान को वो देखते ही जाकर के उसे हक कर लेती है और उसे सडनली किस कर लेती। इस सडन किस से रुहान काफी शॉक्ड हो जाता है। वो नियान को खुद से दूर करता है। उसे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये उस रात वाली ही फूल है। तभी रोहन का भाई भी यहाँ पर आता है और वो नियान की ब्यूटी देख कर के इम्प्रेस हो जाता है। यार ये इतनी खूबसूरत है। वो अपने भाई से बोलता है भाई कोई बात नहीं, ये इतनी खूबसूरत है तो मुझे चलेगी अगर थोड़ी फूल भी है तो। रोहन के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। भला वो नियान को किसी और को कैसे दे सकता था। वो उसका भाई उसे नियान को अपने साथ घर के अंदर चलने के लिए कहता है तो नियान और ज़्यादा यहाँ पे रुआन को हक कर लेती है। तभी घर का बटलर घर की मेड के साथ यहाँ पर आता है और वो नियान को ऐसे रुआन से चिपके हुए देख करके डर जाता है कि अब उसके घर वाले उसकी क्लास लगाएंगे। वो नियान से ठीक से बिहेव करते हुए कहते हुए घर में अंदर चलने के लिए कहता है लेकिन वो रुआन को छोड़ ही नहीं रही थी। घर की मेड भी रेहान को घर के अंदर लेके जाने की एक्टिंग कर रही होती है तो वो और टाइटली रुहान को हक कर लेती है और उसे छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो रुहान उसे गोद में उठा लेता है और उसे घर के अंदर लेकर के जाता है। नियान तो बस यहाँ पर जिजी के एक्सप्रेशन देखना चाह रही थी। जब वो देखेगी कि रुहान उसे लेकर के आए हैं तो वो क्या ही रिएक्ट करेगी। घर के अंदर बहुत ही बेसब्री से वो रुआन के आने का वेट कर रही थी, लेकिन जब देखती है कि नियान को वो लेकर के आया है, तो इतना काम होकर के नियान से बात कर रही थी, जैसे कि इससे सीधी लड़की तो कोई है ही नहीं। मन ही मन उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, वो नियान को पिंच करते हुए कमरे में चलने के लिए बोल दिया, लेकिन नियान रोहन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो रोहन उसे कहता है, इसका कौन सा कमरा है बताओ, मैं लेकर के चलता हूँ। अब जीजी की मजबूरी हो जाती है रोहन को कमरा बताने के लिए। वो लोग निहान को उसके कमरे में लेकर के जाते हैं, जहाँ उस कमरे में जा कर के यहाँ पर रोहान देखता है बहुत सारी पेंटिंग की चीजें यहाँ पर निहान के भी कमरे में रखी हुई थी।
जैसे ही वो नियान को नीचे उतारता है तो वो जीजी के सामने ही उसे किस कर लेती है। वो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ जीजी को जेलस फ़ील कराने के लिए कर रही थी। जीजी ये देखते ही शॉक हो जाती है कि नियान की हिम्मत कैसे हुई रूहान को किस करने की। रूहान भी यहाँ पर जीजी के सामने थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जब नियान उसे किस कर रही थी तो अकेले में तो वो कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा था नियान के। और नियान को खुद से अलग करता है जीजी रूहान को नियान की गलती के लिए सॉरी बोलती है। पेंटिंग की चीज़ें के बारे में वो पूछता है तो जीजी उसे झूठ कह देती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं पेंटिंग करती हूँ, ये फूल है। मुझे देख-देख करके यहाँ पर ऐसे पेंटिंग करने की आदत हो गई और बस यूँ ही बस टाइम पास करते रहती है। तो फिर रोहन उसे जल्दी सवाल नहीं करता है, ज़्यादा सवाल नहीं करता है। जीजू से कहती है काम करो आप नीचे चलो मैं थोड़ी देर में यहाँ पर आ रही हूँ, मुझे जीजी से कुछ बात करना है। रोहन के मन में ज़्यादा डाउट नहीं था यहाँ पर नियान को लेकर के, लेकिन कमरा देख कर के उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि वो लोग नियान के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। रोहन जैसे ही कमरे से जाता है, जीजी अपना सारा गुस्सा यहाँ पर नियान पर निकाल देती है। उसकी पिटाई लगाते हुए वो कहती है, "तुम रोहन को किस करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? भूल गई क्या मैंने पिछली रात क्या कहा था? रोहन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है। रोहन मुझसे ही शादी करेगा और अगर रोहन पर अपने हाथ डालने की कोशिश करोगी, तो तुम्हारी मॉम-डैड की जैसे मार दिए जाओगी। इसीलिए अगर ज़िंदा रहना है तो शांति से बिहाइंड द स्टेज रह करके मेरे लिए पेंटिंग बनाओ। 3 महीने में वो एग्ज़िबिशन है, अगर 3 महीने में तुमने वो पेंटिंग नहीं बनाई तो हम तुम्हें पूरी तरीके से मार डालेंगे। वो उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर रही होती है लेकिन वो उसे जान से नहीं मार सकती थी, वरना फिर उसके लिए पेंटिंग कौन करता। वो उसे कहती है दोबारा अगर रूहान के सामने तुम आए, तो हम तुम्हें कितना अच्छा पनिशमेंट लगाने वाले हैं ये तुम अच्छे से जानती हो। ये कहते हुए जीजी कमरे से निकल जाती है और नियान मन ही मन सोचती है, हर वो एक चीज़ उससे छीन लेगी जो उसकी है। जीजी को पता था कि जानबूझकर के नियान ने पेंट में वो गन पाउडर मिला दिया था जिससे कि रुआन को एक काफ़ी फ़ैमिलियर सी फीलिंग आ रही होती है। नियान ने रुआन के बारे में जितना कुछ पता लगाया था, उसके बाद उसने ऐसा जानबूझ कर के किया था। तभी वहाँ पर रुआन जो है वो नियान से अट्रैक्टेड फ़ील कर पा रहा होता है। जीजी यहाँ पर गुस्से में नियान के सारे पेंट को ऐसे नीचे गिरा देती है और वो थोड़ा-सा पेंट यहाँ पर जीजी के ड्रेस में भी लग जाता है। अब उसे लगता है कि ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। निहान को डाँटते हुए कहती है कि जितनी जल्दी हो सके पेंटिंग फिनिश करो वरना हमने कहा है ना कि तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। फ्लैशबैक में वो याद कर रही थी कि जब वो रोहान को पेंटिंग देने के लिए गई थी, तभी वहाँ पर रोहन पेंटिंग के स्मेल से ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसे पेंटिंग काफ़ी पसंद भी आई थी। उसने पूछा था कि अभी-अभी पेंट किया है क्या? निहान ने जानबूझकर के उस पेंटिंग में कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपा रखे थे। उसे सिर्फ पेंटिंग में इंटरेस्ट था, जीजी से नहीं। वो पेंटिंग लेकर के कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और जीजी को लगता है, उसे मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, पेंटिंग में इंटरेस्ट क्यों है? वो पेंटिंग के साथ ही उस रात था, तभी वहाँ पर जीजी समझ गई थी कि नियान ने कुछ न कुछ तो गड़बड़ किया। हालाँकि उसे इस बात का तो पूरा भरोसा था कि वो एक फूल है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें यहाँ पर कोइंसिडेंटली ही हुई हैं। नियान जानबूझ कर के पेंटिंग में गन पाउडर कैसे ही मिला सकती है? उसके पास तो इतना दिमाग ही नहीं है। लेकिन जीजी यहाँ पर नहीं जानती थी कि नियान पीठ पीछे क्या ही चाल चल रही है। जाते समय वो कमरे को लॉक कर देती है। दूसरी तरफ नीचे रुआन अपने भाई के साथ उनके आने का इंतज़ार कर रहा होता है और जब यहाँ पर जीजी आती है तो वो कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं शादी तोड़वाने के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा कज़न ब्रदर और नियान की शादी फिक्स हुई है, तो मैं शादी यहाँ पर तुड़वाने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन उसके भाई का कहना था, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर नियान से मेरी शादी हो भी जाती है तो क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन रुहान यहाँ पर उसकी फैमिली से कहता है कि अरे नहीं, नहीं अ, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मेरे भाई की शादी उस फूल गर्ल से हो। नियान की फैमिली तो सुन के खुश हो जाती है क्योंकि एक कनेक्शन यहाँ पर उन्हें उसे मारने से रोके रखा था। रुहान की फैमिली को वो क्या ही जवाब देते, निहान कैसे मारी गई? अगर वो लोग उसे मार डालते तो। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो खुश हो जाते हैं शादी तोड़ने के नाम पर और इस चीज़ के लिए एग्री कर जाते हैं। ये कहते हुए कि हाँ ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो हम शादी तोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर वहाँ पर वो बहाना करके उन्हें रोक रहे होते हैं कि आज मौसम काफ़ी ख़राब होने वाला है तो क्यों ना रूहान यहाँ पर आज रात यहीं पर स्टे कर जाए।
रोहान इस बात के लिए मान जाता है। उसका भाई रोहन को इशारा करते रह जाता है कि भाई मैं तैयार हूँ निहान से शादी करने के लिए, लेकिन रोहन उसे चुप करा देता है। फिर वो जीजी से कह रहा होता है कि पेंटिंग पर काम तो चल रहा है ना। जीजी कहती हाँ हाँ मैं पेंटिंग पर काम कर रही हूँ एक्चुअल में। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है जिस वजह से कि मैं यहाँ पर पेंटिंग कंप्लीट कर सकूँ, इसी वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। वो यहाँ पर नियान के बारे में सोच रहा होता है। नियान ने उसके साथ अब तक जो कुछ भी किया वो इसी वजह से आज रात यहाँ स्टे करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वरना आया तो अपनी कार से था और पास के होटल में भी स्टे कर सकता था। नियान के साथ रहने का बहाना मिल रहा है, भला वो क्यों ना छोड़े। लेकिन यहाँ पर जीजी को ये फील हो जाता है कि रोहान पेंटिंग के अलावा उससे कोई और बात नहीं कर रहा है। उसे लगने लगता है कि कहीं वो नियान में तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना। नियान की ऐसी हरकतों की वजह से, इसी वजह से वो उसे पेंटिंग के अलावा और कुछ बात नहीं कर रहा। इधर हम लोग देखते हैं कि रुआन जो था वो वापस से नियान को ढूंढते हुए बाहर निकलता है और बाहर जाकर के नियान को ढूंढ रहा होता है। इस तरीके से जो नियान थी वो जानबूझकर के ऊपर बाउंड्री पर चढ़ी हुई थी ताकि रुआन के नज़र में आ सके। कहानी का पार्ट 1 हमारे यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इस चैनल पर भी वीडियोज रेगुलरली आएंगे। और अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो यस कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।